हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। जब चीज़ें टूट जाती हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं फ्रेंड्स उसे जोड़ने के लिए? क्या यूज़ करते हैं फ्रेंड्स? ग्लू या फेविकोल, है ना। इस तरह से क्या होता है कि हम चीज़ों को जोड़ देते हैं। सेम उसी तरह से हमारे होते हैं लिंकिंग वर्ड्स, वो लिंकिंग वर्ड्स जो कि हमारे दो आइडियाज़ होते हैं उनको लिंक करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। या फिर कोई हमारी लाइंस होती हैं जिनको हमें कनेक्ट करना है, लिंक करना है दोनों को एक साथ, या सेंटेंसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करना है, तो वहाँ पे जैसे कि ग्लू आपकी चीज़ों को जोड़ता है, उसी तरह से आपके लिंकिंग वर्ड्स होते हैं जो आपकी चीज़ों को जोड़ने का काम करते हैं आपस में, जो आपके सेंटेंसेस आइडियाज़ को जोड़ने का काम करते हैं, जस्ट लाइक ग्लू। ठीक है, तो चलिए आज पढ़ते हैं हम बहुत सारे लिंकिंग वर्ड्स विद एग्जाम्पल्स विद द मीनिंग ऑल्सो। उनका कैसे आप यूज़ कर सकते हैं वो भी इसके साथ समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिंकिंग वर्ड। फर्स्ट लिंकिंग वर्ड जो हम बहुत बार यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑल्दो या दो। कई बार हम ये दो या ऑल्दो बोलते हैं और हम कंफ्यूज होते हैं कि बोलना क्या था, बट दोनों ही आप बोल सकते हैं क्योंकि दोनों का ही मीनिंग सेम होता है फ्रेंड्स। ऑल्दो का भी और दो का भी, दोनों का देखिए दोनों का ही मीनिंग होता है हालांकि या भले ही। दोनों का सेम ही बात है, हालांकि ऐसा होता तो, भले ही ऐसा हुआ तो उसमें आप ऑल्दो या दो लिंकिंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स कैसे, ऑल्दो शी इज़ यंग शी इज़ वेरी इंडिपेंडेंट। ऑल्दो भले ही वह काफ़ी यंग है बट शी इज़ वेरी इंडिपेंडेंट, तो भी वो काफ़ी इंडिपेंडेंट है अपने में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि भले ही वो यंग है। ठीक है, अब आप ये देखेंगे जो लिंकिंग वर्ड है आप इसको पहले भी कनेक्ट कर सकते हैं और इसके बीच में भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो बट आपको जो लाइन है वो उसको कनेक्टिविटी के साथ आगे ले जानी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे द टंग ब्रेक्स बोन दो इट सेल्फ हैज़ नन। मतलब जो हमारी टंग है वो हड्डियाँ तोड़वा सकती है, ठीक है, बट उसकी खुद की तो है नहीं, भले ही उसकी खुद की कोई भी बोन ना हो। हमारी टंग में कोई बोन नहीं होती ना फ्रेंड्स, लेकिन अगर हमने कुछ गलत कह दिया तो उससे आपकी हड्डियाँ ज़रूर टूट सकती हैं। तो वही वो कह रहा है द टंग ब्रेक्स बोन दो इट सेल्फ हैज़ नन, चाहे उसकी खुद की ना हो हड्डियाँ। ठीक है, तो भले ही, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप इसको आगे भी कनेक्ट कर सकते हैं और सेंटेंस के बीच में भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें बस आपको सेंटेंस को इधर से उधर लेके जाना होगा। नेक्स्ट इज इन शॉर्ट। इन शॉर्ट हम एज अ लिंकिंग वर्ड यूज़ करते हैं। इन शॉर्ट का मतलब होता है कोई किसी चीज़ को आप कम शब्दों में किसी के सामने रखते हैं, कम समय में, यानी कि संक्षेप में आप कोई चीज़ बताना चाह रहे हैं। लाइक अ जेन्युइन गुड न्यूज़ स्टोरी इन शॉर्ट। अ जेन्युइन गुड न्यूज़ स्टोरी मतलब एक जेन्युइन गुड न्यूज़ स्टोरी है ये जो मैं आपको बता रही हूँ या मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर कोई कहता है कि ये संक्षेप में इसके बारे में ये है, यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो ये बात इस चीज़ को बताती है, तो वहाँ पे आप इन शॉर्ट एज अ लिंकिंग वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज फ्रेंड वट एवर। वट एवर मतलब जो कुछ भी आप कहो, जो कुछ भी आप करो, वट एवर यू वॉन्ट, वट एवर यू डू। ठीक है, लाइक वट एवर यू मे से आई वोंट गिव इट अप। तो वट एवर जो कुछ भी तुम कहो, आई वोंट गिव इट अप, मैं इसको गिव इट अप नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो वट एवर मीन्स जो कुछ भी। नेक्स्ट इज दैट रिमाइंड्स मी। दैट रिमाइंड्स मी क्या होता है फ्रेंड्स? दैट रिमाइंड्स मी होता है कि अरे इससे याद आया, कोई ऐसी चीज़ जो हमें दिमाग में नहीं है लेकिन याद आता है कि अरे हाँ ये वाली बात तो हमें याद आया कि अरे हाँ हमें तो ऐसा करना था, हमें इससे याद आया। तो वहाँ पे हम बोलते हैं दैट रिमाइंड्स मी, जो कि लिंकिंग वर्ड यूज़ होता है। लाइक कोई मिस्टर ए है, वो बोल रहे हैं आई लव चाइनीज़ फूड, तो मिस्टर बी क्या कहते हैं? दैट रिमाइंड्स मी आई नीड टू बाय सम इंग्रेडिएंट्स फॉर डिनर। तो शायद उन्हें कुछ लेना होगा जो वो भूल गए होंगे, तो उन्हें याद है कि अरे हाँ इससे तो मुझे याद आया कि मुझे कुछ इंग्रेडिएंट्स खरीदने थे डिनर के लिए। ठीक है, तो उस बात से जिससे आपको किसी से कोई याद आए तो वहाँ पे आप एज अ लिंकिंग वर्ड यूज़ करते हैं दैट रिमाइंड्स मी। नेक्स्ट इज स्टिल। स्टिल क्या होता है? फिर भी, तभी भी, मतलब है ना। जैसे आई एम स्टिल बिजी, मैं अभी भी बिजी हूँ। ठीक है, शी इज स्टिल वर्किंग, वो अभी भी काम कर रही है। लाइक नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे ही इज स्टिल एंग्री विद हिज सिस्टर। वो अभी भी, यानी कि फिर भी अपनी बहन से एंग्री है, गुस्सा है, नाराज़ है। ठीक है, तो स्टिल आप एज अ लिंकिंग वर्ड यहाँ पे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज एज वेल एज। एज वेल एज क्या होता है फ्रेंड? एज वेल एज होता है कि आप भी के लिए भी यूज़ करते हैं कि ऐसा भी होना चाहिए, या फिर हम कहते हैं साथ ही साथ, वो भी और उसके साथ ही साथ ये भी, तो हम यूज़ करते हैं एज वेल एज। लाइक ही एज वेल एज यू इज़ टायर्ड ऑफ दिस वर्क। वो और तुम दोनों ही इस काम से, वो एज वेल एज यू यानी कि उसके साथ साथ तुम भी दोनों ही इस काम से टायर्ड हो चुके हो।
नेक्स्ट इज ऑल्सो। ऑल्सो क्या होता है फ्रेंड्स? ऑल्सो का मतलब होता है साथ ही या भी, ठीक है। तो वहाँ पे भी एज अ लिंकिंग वर्ड आप ऑल्सो यूज़ कर सकते हैं। लाइक अनीता ऑल्सो वेंट टू पेरिस, अनीता पेरिस भी गई, ठीक है। अनीता ऑल्सो वॉन्ट दिस, अनीता को ये भी चाहिए था, मतलब साथ ही साथ ये भी, ये तो है ही और उसके साथ जो नेक्स्ट चीज़ है वो भी। नेक्स्ट इज वेनेवर। वेनेवर क्या होता है फ्रेंड्स? वेनेवर इज जब कभी भी, वेनेवर जब कभी भी, जब आप टाइम से किस चीज़ से रिलेटेड टाइम से, तो आप वहाँ पे यूज़ करते हैं वेनेवर। लाइक यू मे लीव वेनेवर यू विश, आप कभी भी जा सकते हो जब आप जाना चाहते हो, ठीक है। वेनेवर मतलब जब कभी भी आपकी इच्छा हो आप जा सकते हो। नेक्स्ट इज इन अ नटशेल। इन अ नटशेल भी हम कोई ऐसी चीज़ जो आप छोटे शब्दों में, कम शब्दों में समझाना चाह रहे हो तब यूज़ करते हैं, बट ये इनफॉर्मल वे ऑफ यूज़ होता है जो आपका इन अ नटशेल है, ठीक है। ये अगर आप इनफॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग है तो यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मल में आप इन अ नटशेल यूज़ नहीं करते। लाइक इन अ नटशेल दे बिहेव लाइक स्पॉइल्ड किड। कम शब्दों में कहूँ तो उसने बिहेव्ड कैसे किया? लाइक अ स्पॉइल्ड चाइल्ड, जैसे कि स्पॉइल्ड बच्चे होते हैं ना वैसे। नेक्स्ट इज स्पीकिंग ऑफ। स्पीकिंग ऑफ हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें कोई बात चल रही होती है और उससे याद है कि अरे इससे तो ये याद आया, अरे इससे तो हमें ये याद आया, तो हम कहते हैं लाइक स्पीकिंग ऑफ कॉफी, कॉफ़ी, अरे कॉफ़ी से तो मुझे ये याद आया, यानी कि कॉफ़ी से याद आया, कॉफ़ी की कोई बात है तो कॉफ़ी से याद आया। आंट यू गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट, क्या तुम ब्रेकफास्ट के लिए नहीं जा रहे हो या ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हो? तो उसके लिए हम कहते हैं स्पीकिंग ऑफ, कि अरे इस बात से तो हमें ये याद आया। तो फ्रेंड्स होपफुली लिंकिंग वर्ड्स की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल लर्निंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बहुत सारी यूज़फुल वीडियो को जाने के लिए एक बार चैनल को ज़रूर विजिट करें। थैंक यू।